हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथ ही उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सहायक नगर निवेशक भर्ती साथियों, जैसा कि कल आप सबका लगातार क्वेरी था कि सर इसकी कम से कम क्वालिफ़िकेशन बता दीजिए, तो हमने देर रात्रि इसका क्वालिफ़िकेशन बता दिया था, क्योंकि उस समय क्या था कि डिटेल्स में नोटिफिकेशन नहीं आया था। बट हमने क्वालिफ़िकेशन कोशिश किया कि पता करके आपको कंफर्म कर दे, तो क्वालिफ़िकेशन तो ऑलरेडी बता दिया था। बाकी का डिटेल्स यहाँ पे अब नोटिफिकेशन डिटेल्स में आ चुकी है। देखिए, लेवल 9 का ये जॉब होने वाला है और ख़ास बात ये है कि केवल एक एग्ज़ाम आपको सिंगल एमसीक्यू एग्ज़ाम देना है और सिंगल एमसीक्यू एग्ज़ाम देकर के लेवल 9 अधिकारी बनने का मौका मिल रहा है। तो इससे बेहतरीन मौका तो कहीं नहीं हो सकता है। और इसमें ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग है और ना ही कोई इंटरव्यू रखा गया है, मतलब एक एमसीक्यू एग्ज़ाम देना है। तो चलिए पूरी डिटेल्स में सारी जानकारी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या देखिएगा। यहाँ पे टोटल 35 वैकेंसी है यहाँ पे और विज्ञापन संख्या 89/2025 है। नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत ये वैकेंसी होने वाली है। देखिएगा, अनारक्षित वर्ग जनरल का 14 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए इसमें 5%, इसमें 35% रिजर्वेशन के तहत 5 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस का 3 सीटें हैं, जिसमें महिला का 1 है। अनुसूचित जाति का 6 है, महिला का 2 है। इसमें अनुसूचित जनजाति का 1 है, यहाँ पे महिला का नहीं है। ईबीसी का 6 है, जिसमें महिलाओं का 2 है और पिछड़ा वर्ग का 4 है, जिसमें महिलाओं का 1 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 1 है। यहाँ पर टोटल 35 वैकेंसीज है, जिसमें आपका 11 महिलाओं के लिए रिजर्व है। और बाकी यहाँ पे देखिएगा तो स्वतंत्रता सेनानी के जो रिलेटिव्स हैं, पोता पोती, उनको यहाँ पे 1 सीटें दी गई है। और देखिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों में जो दृष्टि बाधित है, विजुअल वाले हैं, उनको 1 सीटें यहाँ पे दी गई है। तो ये सीटों का कुछ बंटवारा इस तरीके से है। और यहाँ पे देखिएगा तो वेतनमान लेवल 9 का है ये, तो बिल्कुल लेवल 9 का जॉब यहाँ पे आपको मिल रहा है केवल सिंगल एमसीक्यू एग्जाम से। शैक्षणिक योग्यता कल हमने बता दिया था, फिर एक बार देख लीजिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से टाउन प्लानिंग, रीजनल अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, कंट्री प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, हाउसिंग प्लानिंग, इन्वायरमेंटल प्लानिंग में स्नातकोत्तर डिग्री चाहिए। यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे देखिएगा डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन द टाउन प्लानिंग, रीजनल अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, कंट्री प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, हाउसिंग, इन्वायरमेंटल प्लानिंग। तो ये क्वालिफिकेशन में से कोई भी एक है आप तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, यहाँ पे एज लिमिट की बात करें हम लोग तो दिनांक 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अधिकतम अनारक्षित वर्ग पुरुष का 37 साल, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला और अनारक्षित वर्ग की महिला का 40 साल है यहाँ पे। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला दोनों का 42 साल यहाँ पे एज लिमिट है। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो सरकारी सेवक का 5 साल का छूट दिया गया है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे देखिएगा आप तो चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी। परीक्षा का पत्र सहायक नगर निवेशक के चयन हेतु मात्र एक तकनीकी पत्र टाउन प्लानिंग पेपर का परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तो जो आपका पेपर होगा वो क्या होगा, टाउन प्लानिंग से संबंधित पेपर आपके आएंगे। और परीक्षा का स्वरूप तो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। परीक्षा का 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। टोटल 125 प्रश्न आपके रहेंगे और टोटल 125 अंक उसके दिए रहेंगे। निगेटिव मार्किंग की यहाँ पे बात करें तो गलत उत्तर के लिए अंक कटौती नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो आपकी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम, जैसे जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति जनजाति महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य रहेगा। बाकी अगर आप लोग बोलिएगा तो टाउन प्लानिंग पेपर का डिटेल्स सिलेबस हम लोग देख लेंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया तो। और देखिएगा, लिखित परीक्षा के आधार पे ही आपका सफल मेधा सूची तैयार किया जाएगा। और एमसीक्यू चूँकि परीक्षा की ना निगेटिव मार्किंग है ना ही कोई इंटरव्यू रखा गया है, तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। बाकी आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे डिग्री वगैरह लगा लीजिएगा जो रिजर्वेशन वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं। फ़ी की बात करें तो देखिए केवल 100 रुपये आपको पेमेंट करने हैं, तो संशोधन के बाद से केवल 100 रुपये का ही पेमेंट लग रहा है सभी के लिए, तो ये अच्छी खबर है। यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपये का पेमेंट करना है। बाकी 28 अगस्त ये फॉर्म भराएगा और 22 सितंबर तक फॉर्म भर लेना है आपको। तो सारा डॉक्यूमेंट सही से लगाइएगा।
और बाकी इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है फिर नए अपडेट में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।